ओम शांति। आज की वाणी है अव्यक्त 22 जनवरी 1969। हेडलाइन है अव्यक्त वाणी की, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। इसके अंतर्गत दोपहर के भोग के समय वतन का समाचार बाप दादा ने दिया है। आज जैसे ही वतन में गई तो ब्रह्मा बाबा से मुलाकात हुई। बाबा ने कहा, बच्चों के भोजन के समय के अनुसार लेट आई हो। मैंने कहा, बाबा 1:30 बजे तक भोजन पान करने का समय था। बाबा ने कहा, बाबा जब बच्चों के साथ भोजन खाता था तो टाइम पर खाता था, आप उस टाइम से लेट आई हो। पांडव भवन के भोजन का टाइम 12:30 बजे बाबा को भोग लगता है, इसलिए बाबा इशारा कर रहे हैं 1 बजे आना माना लेट आना। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा, ले आओ। क्या जाकर देखा, जैसे यहाँ ऑफिस में कुर्सी पर बाबा आकर बैठता था, पत्र लिखता था, वही कुर्सी, वही पैड, वही पेंसिल रखी थी। मैं तो हैरान हो गई, वतन में ये चीज़ें कैसे आईं। फिर बाबा ने हस्तलिखित पत्र मेरे को दिया। मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, सुदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों, याद प्यार के बाद आज अव्यक्त रूप से आप अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए बच्चों से बाबा मिल रहे हैं। पहले पेज पर लिखा था। दूसरे पेज में लिखा था, बच्चे जो बाप दादा के साकार रूप में शिक्षाएं मिली उसका विस्तार करते रहना। कौन सी शिक्षा थी अंतिम बाबा की? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। और दूसरी, अब ना बिसरो ना याद रहो। विदाई के बाद जैसे बाबा सिग्नेचर डालते थे, ओम का साइन बाबा डालते थे हर अंतिम पत्र में, वही साइन भी बाबा ने पत्र में डाला। उसके बाद बाबा ने भोजन स्वीकारा। बाबा एक सागर था जिसमें बहुत तेज लहरें चल रही थी, ये दृश्य दिखाया। बाबा ने कहा, आप इस सागर के बीच में जाओ। मैं घबराने लगी, इतनी तेज़ लहरों में कैसे जाऊंगी। वहाँ लहरें शांत हो गई जाते ही। फिर देखा बाप दादा दोनों छोटी छोटी नावें उस सागर के बीच में डाली। कोई नाव तो सागर की लहराने से गायब हो गई, कोई लहर से इधर उधर होती रही और कोई तो जैसे थी वैसी ही रही। हम ये देखने में बिजी हो गई। सारी सीन इतनी देर में ख़त्म हो गई। जिन बच्चों की जीवन रूपी नैया बाप के हाथ में होगी वे हिलेगी नहीं। अर्थ क्या हुआ इसका? जिन बच्चों की जीवन नैया बाप दादा के हाथ में होगी वो हिलेगी नहीं। अभी तुम परीक्षाओं रूपी सागर के बीच में चल रहे हो, तो जिनका कनेक्शन, जिनका हाथ बाप दादा के हाथ में होगा उनकी जीवन रूपी नैया न हिलेगी न डूबेगी। तुम बच्चे इसको ड्रामा का खेल समझकर चलेंगे तो डगमग नहीं होंगे, और जिनका बुद्धि रूपी हाथ साथ ढीला होगा वह डोलते रहेंगे। इसलिए बच्चों के बुद्धि रूपी हाथ मजबूत रखने का खास ध्यान रखना है। अस्थियां हैं स्थिति की स्मृति दिलाने वाली। बाबा अव्यक्त हो चुके हैं, इसलिए उस यादगार में ये मुरली चली है। वतन में आवाज़ तो नहीं है, परंतु यहाँ आवाज़ में आया हूँ। कौन सा संकल्प चल रहा है? यह अव्यक्त मुलाकात है। जैसे कल्प पहले मिसल बच्चों से रूह रेहान चल रही है। रूह रेहान करने मीठे मीठे बाबा ने आप सभी बच्चों से मिलने भेजा है। 2-3 दिन पहले मीठे मीठे बाबा से रूह रेहान हुई। क्या था उस रूह रेहान में? बाबा ने बोला, वतन का अनुभव करने के लिए तैयार हो? क्या जवाब दिया होगा? यही कहा होगा ना, जो बाप की आज्ञा जैसे चलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जिस रूप में बिठाएंगे। बच्चों के अंदर यही संकल्प होगा। बाप दादा ने छुट्टी क्यों नहीं ली? बाबा ने कहा, अगर अभी बच्चों को बिठाकर छुट्टी दिलाऊं तो दोगे छुट्टी?
ब्रह्मा बाबा के लिए यदि पूछा जाता बाबा को वतन में भेज दें तो कोई छुट्टी देता नहीं। लेकिन सर्विस की वृद्धि वैसे ही है, बच्चों की याद भी वैसे ही है। अंतर यह है कि वह व्यक्त में अव्यक्त और अंतर यह है कि वह व्यक्त में अव्यक्त था और यह अव्यक्त ही है। जो नैनों की मुलाकात जानते हैं वे थोड़ी सी मुलाकात में अपने प्रति शिक्षा डायरेक्शन ले लेंगे। बच्चों से मुलाकात के लिए हर वक्त हर समय बाबा तैयार ही रहते हैं। जितनी बुद्धि क्लियर होगी अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेंगे। दीदी से जैसे साथ थे वैसे ही अलग नहीं है। अभी शक्ति स्वरूप का पाठ प्रत्यक्ष में दिखाना है। जो बाप की शिक्षा मिली वह प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। शक्ति सेना बहुत है, अभी शक्ति स्वरूप बन जाना है। अब फिर बाप से जो शक्ति मिली है उस शक्ति से औरों को भी ऐसा शक्तिवान बनाना है। वही बाप के स्नेही बाप के साथ अंत तक रहेंगे। अभी मीठे मीठे बाबा दृश्य दिखला रहे हैं। आप सभी बच्चों को अस्थियां उठा रहे थे। अस्थियों को नहीं देखना, स्थिति को देखना। यह अस्थियां स्थिति स्वरूप है। अस्थियों को न देखकर क्या देखना है, अपनी स्थिति को। साधारण मनुष्यों की ये बातें समझ में नहीं आएंगी। कितनी गहरी बातें कर रहे हैं बाबा, ये बातें मनुष्यों की समझ में नहीं आएंगी। बच्चों का स्नेह है और सदा रहेगा, 21 जन्म तक रहेगा। आप सभी सत्युगी दुनिया में साथ नहीं चलेंगे, प्रश्न। राज्य साथ नहीं पाएंगे, प्रश्न। साथ हैं, साथ ही रहेंगे जन्म जन्मांतर। कभी ऐसे नहीं समझना बाप है दादा नहीं या दादा है तो बाप नहीं। दोनों एक पल भी अलग नहीं हो सकते। त्रिमूर्ति का बैज हमेशा साथ रखो, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। त्रिमूर्ति की याद, इसमें ही आप सभी बच्चों का भी कल्याण है। बाप जो कहते हैं जो कराते हैं उसमें कल्याण है। इस एक एक महावाक्य में एक एक नज़र में बहुत बहुत कल्याण है। लेकिन स्थूल को परखो। कोई अनन्य व महारथी बच्चे हैं। अब आप भी इतना ही शीघ्र कर्मातीत स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करो। हर समय हर कर्म अपने को साथ ही रखा करो बाप दादा के। जितना जितना सरलता स्वरूप समर्पण एक दो के सहयोगी बनोगे उतनी ही सफलता मिलेगी। सफलता आप सभी बच्चों के मस्तक के बीच चमक रही है। अब बहुत समय हुआ है और कुछ कहना है। सूक्ष्म वतन में भी बैठे हर बच्चे की दिनचर्या, हर बच्चे का चार्ट सामने रहता है। व्यक्त रूप में तो अभी और स्पष्ट होता जा रहा है। जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है। यह अनुभव बच्चे पाएंगे। जिस चीज़ के साथ बाप का स्नेह, उससे उतना ही स्नेह रखना, अपने को सौभाग्यशाली बनाना 5 तत्वों से नहीं, स्नेह गुणों से ही होता है। जब तक भविष्य नई दुनिया ना बनी तब तक यह अटूट स्नेह रहेगा। स्नेह आत्मा के साथ और कर्तव्य के साथ ही है। जिसका बाप के साथ स्नेह है वही अंत तक स्थापना के कार्य में भी मददगार रहेंगे। कैसी भी माया आए, माया जीत बनना। बैज लगाते हो वैसे मस्तक पर विजय का बैज लगाओ। मधुबन का नक्शा सारे वर्ल्ड के सामने म्यूज़ियम रूप में होना चाहिए। अविनाशी भंडारा है, इसका ज़्यादा शो करना है। जैसे डायरेक्शन लेते थे वैसे ही लेते रहना। शरीर की बात दूसरी है, सर्विस वही है। मधुबन में हर बात लिखते रहना, अपना पूरा कनेक्शन मधुबन से रखना। दूसरों को भी अपनी अवस्था का सबूत देना। आपको देख और भी ऐसे करेंगे। आज की वाणी यहीं समाप्त होती है। ओके, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।